हेलो बच्चों, कैसे हैं? लास्ट क्लास हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, काफी अच्छा डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं उसी का पार्ट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कैसे पढ़ना है, वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कब बनेगा? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन atoms combine through the sharing of an electron pair। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? शेयर होगा, दैट इज टू इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, उसी की तरह कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही। बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। सिर्फ एक ही एटम, जैसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन करते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ए बी दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? लेकिन अभी अपन ने वीबीटी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेंगे आज, लुईस एसिड लुईस बेस का। लेकिन उनके कंपैरिजंस वगैरह वो सब पढ़ेंगे जब हम बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अभी हम सिर्फ इतना सा डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, कौन कौन बनाते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ए बी। क्लियर? ये चीज समझ में आई आपको? अब यहां पे क्या होगा? ये तो है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ये है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एक एटम, मतलब एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसने इसमें पुट कर दिया, इसने डोनर है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो डोनर है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। शेयर तो अभी भी दोनों करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बात आगे। तो जिसने दिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो डोनर एटम, जिसने एक्सेप्ट करे वो एक्सेप्टर एटम। क्लियर है? जिसने डोनेट करे वो डोनर एटम और जिसने एक्सेप्ट करे वो एक्सेप्टर एटम। क्लियर है? तो इसमें फिल्ड ऑर्बिटल, ऑफ कोर्स ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फुल्ली फिल्ड, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल और इधर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। अभी हमने ओवरलैपिंग नहीं पढ़ी, अभी हमने कोवेलेंट बॉन्ड में वीबीटी नहीं पढ़ा। जो मैं कह रही हूँ बस वो समझते जाए, इससे ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करना है। इसका फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ, ओवरलैप कर रहा है इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी इस फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की और इसके वेकेंट ऑर्बिटल की, तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट लाइक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, लेकिन इसको किससे डिनोट करते हैं? ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड, डैश से जो रिप्रेजेंट हो रहा था उसको, और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दिया, ए ने दिया बी को, एरो जहां से छूटा, ए से छूटा वो एरो, ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए बी के वेकेंट ऑर्बिटल में, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बी। तो ये एरो, ये साइन बताता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पहली बात तो। और इसे नॉर्मल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी तो नॉर्मल है, नॉर्मल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ऐसे समझे, दो तरीके से समझे। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स में अगर देखें, उसमें कन्वर्ट करें तो दोनों को एक एक देना चाहिए था, ठीक है भी, दोनों को एक एक देना चाहिए था, लेकिन इसने एक भी नहीं दिया। ठीक है, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस एरो को अगर मैं नॉर्मल से कन्वर्ट करूं तो, और इसको एक देना चाहिए था लेकिन इसने कितने दे दिए? एक एक्स्ट्रा, एक और दिया, तो इसको घाटा हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन को, उसको देना एक ही था बट इसने एक्स्ट्रा दिया। तो जिसने एक्स्ट्रा दिया, जो डोनर था, उस पे आएगा प्लस साइन, और जिसने एक्स्ट्रा लिया उस पे आएगा नेगेटिव साइन। तो ये आपको डिनोट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को।
इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ, ये ए था, ये बी था, ठीक है भाई। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कुछ नहीं था। सबसे पहले इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सबसे पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, हो गया। अब इसके पास एक हो गया, इसके पास एक है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो आपने क्या किया, पहले ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, बी के पास खाली था, तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मतलब अपना ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ए पे पॉजिटिव, अब इसके पास एक ही बचा और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, ठीक है। अब इन्होंने शेयरिंग कर ली, जो एक एक इलेक्ट्रॉन ए, तो इसने एक ने दे दिया, तो ये आयनिक बॉन्ड है और ये शेयरिंग हो रही, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, दोनों का समेशन है, आयनिक का प्लस कोवेलेंट का। आप ऐसे समझे, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि उसके पास 2 है और इसके पास 0 है, तो a प्लस बी माइनस हो गया। अब इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो इन दोनों ने क्या करी, शेयरिंग करी, तो कोवेलेंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों कैरेक्टर्स होंगे, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आता है आप लोगों को। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, जिसके पास एक भी नहीं था उस पे माइनस साइन, जिसके पास 2 थे उस पे प्लस साइन। क्लियर है, समझ में आई ये चीज, क्लियर है। तो इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। सेमीपोलर बॉन्ड भी कहते हैं, सेमीपोलर बॉन्ड आप समझ ही गए होंगे, प्लस और नेगेटिव, ठीक है। और इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ऐसा बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई, हुई ना, प्लस माइनस हुई ना, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया, एक पे नेगेटिव चार्ज आया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो एक पे नेगेटिव चार्ज आया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों आया, क्योंकि आपने क्या करा, बी के पास कुछ भी नहीं था, उसने दोनों एक्सेप्ट कर लिए, दोनों, वो शेयरिंग बराबर है, शेयरिंग वैसे के वैसे ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का हक है, लेकिन दिए किसने है, दोनों के दोनों ए, ये बताने के लिए हम प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। तो इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, NH3 H प्लस में वेकेंट ऑर्बिटल है, H में एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी उड़ गया, तो वेकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा, तो ये डोनर एटम जो डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस, जो डोनर एटम है वो लुईस बेस, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड। ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला गया, जब चला गया तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल से रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, ये इस पे प्लस आता है जो देता है, और जिस पे माइनस, तो प्लस माइनस ये तो हो गया न्यूट्रल, प्लस ऑलरेडी था, माइनस तो प्लस माइनस ये तो हो गया न्यूट्रल, और आप पे नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। क्लियर। तो N प्लस की कोवेलेंसी भी अपन ने डिस्कस करी थी कि N प्लस की कोवेलेंसी 4 है, याद है। अब आप देखो इस चारों बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सपेरिमेंटली। नाइट्रोजन जो 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, N प्लस जो 4 हाइड्रोजन, उन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, सबकी बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। देयर इज नो डिफरेंस एक्सपेरिमेंटली बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो ये एक्चुअली लुईस एसिड बेस रिएक्शन है, इट्स एन लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन और रिएक्शन, लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन। इज इट क्लियर। अब लुईस एसिड कौन, जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, H प्लस कौन, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना था, कहां करना था, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, तो इसके पास जगह भी होनी चाहिए, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखने की जगह भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम कोई देने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी होनी चाहिए, मतलब ये भूखा भी होना चाहिए। इसका मतलब एक टर्म यूज करेंगे, अभी बात करते हैं। तो टाइप
एक्चुअली एक अडक्ट बनाते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये BF3 है, ये NH3 है। अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है P, ठीक है, sp2 है हाइब्रिडाइज्ड, अभी हम बात नहीं करना चाहते। ये लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस है जो डोनेट करेगा। ये लुईस एसिड है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इसमें डोनेट कर देगा। क्लियर है? डोनेट कर देगा तो क्या होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल रखने की जगह थी, प्लस फ्लोरीन बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी होनी चाहिए लुईस एसिड के लिए, भूखा होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है? तो भूखा होगा तभी जाके वो एक्सेप्ट करेगा अपने वेकेंट ऑर्बिटल में। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इज इट क्लियर? तो जो सेंट्रल एटम है लुईस एसिड में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। अब ये क्या बनेगा, BF3 और ये लोन पेयर। क्लियर है? तो ये लुईस एसिड बेस अडक्ट बना, एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, अडक्ट बोलते हैं उसे, एडिशन प्रोडक्ट। मतलब जब एडिशन हुआ लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन के बाद, तो जो एडिशन रिएक्शन है तो उसमें जो बना उसे क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसे आप नॉर्मल से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम होना चाहिए जो कि लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। सराउंडिंग एटम उससे क्या इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, तब जाके वो एक्सेप्ट करेगा बाहर से। क्लियर है? समझ आया? आगे बढ़ जाए। समझ आया यहां तक? अब हम टाइप्स ऑफ लुईस एसिड पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। फर्स्ट, ऑल केटाइन्स, S ब्लॉक के, P ब्लॉक के, D ब्लॉक के, H प्लस behave as लुईस एसिड। H प्लस कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस Na प्लस K प्लस Fe2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस एक्सेट्रा, जिंक 2 प्लस, ऑल कैटायंस बिहेव एज लुईस एसिड। Ag प्लस सब कॉपर 2 प्लस, Ag प्लस साइनाइड, लुईस एसिड, लुईस बेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप देखिए लेक्चर जाके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लुईस एसिड बेस रिएक्शन बन जाएगी, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ये लुईस एसिड है, इसके डोनेट करेगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, खूब सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं सारे कैटायंस में। क्लियर है? तो ये आपका टाइप्स ऑफ लुईस एसिड हो गया फर्स्ट केस। क्लियर है? एक्सेट्रा, इतने सारे कैटायंस हैं, ठीक है, वो सारे बिहेव करेंगे लुईस एसिड। सेकंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जैसे कि BX2। क्लियर है? तो X क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? H, OH, ठीक है, Me भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे BMe2 बटू का भी, ठीक है, ये सारे हैं क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप खुद ही देखो 1s2 2s2 होता है, तो वेकेंट ऑर्बिटल भी है और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन्हें हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर है? तो BX2 है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है क्योंकि हेलोजेंस की डेफिनेटली हेलोजेंस हो गए, या जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है। क्लियर है? हाइड्रोजन की भी ज्यादा है बेरिलियम के सामने।
क्लियर है? ऑक्सीजन की भी ज्यादा है, सबकी ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट BX3 where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen, oxygen, Me, ठीक है, Et। क्लियर है? तो ये सब भी क्या है? लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड सब, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। क्लियर है? इसका तो फेमस एग्जांपल भी है, देखें BF3, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है F माइनस, ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड क्या बनाएगा? BF4 माइनस, ये बन गया। अब इसने सॉरी F माइनस ने दिया। क्लियर है? उसे नॉर्मल से रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, दैट इज BF4 माइनस, BF4 माइनस बन जाएगा। क्लियर है? तो BF4 माइनस तो फर्स्ट तो है BX2 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, BX3 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये सब लुईस एसिड है। BF4 माइनस तो एग्जिस्ट करता है, BH4 माइनस भी एग्जिस्ट करता है, BH3 होता, ठीक है, वो B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे H माइनस इस पे अटैक करके BH4 माइनस, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट, बट BCl4 माइनस, BBr4 माइनस, Bi4 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि बोरॉन है सेकेंड पीरियड एलिमेंट, उसके आसपास 4 स्ट्रॉन्ग साइज क्लोरीन एटम्स नहीं आ सकते, मतलब 4 बिग साइज, नॉट स्ट्रॉन्ग, बिग साइज क्लोरीन एटम्स, ब्रोमीन एटम्स, आयोडीन एटम्स नहीं आ सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो बोरोन कैन नॉट अकोमोडेट 4 लार्ज साइज हेलोजन एटम्स, तो इसलिए ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते, ये नहीं एग्जिस्ट करते, सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में, Al OH whole thrice, Al Me whole thrice, ठीक है, Al Et C2H5 whole thrice, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में भी यूज होता है, ये सब भी क्या है? लुईस एसिड है। नेक्स्ट AlF3 आयनिक होता है, रिमेंबर इट, AlF3 आयनिक होता है, मतलब ये Al3+ और F- में एग्जिस्ट कर रहा है, ये लुईस एसिड नहीं है। Al ने अपने एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दे दिए, फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए, AlCl3, AlBr3, AlI3, AlH3, ये सब लुईस एसिड, ये सब लुईस एसिड हैं। इवन फिनाइल के साथ, एल्यूमिनियम का फिनाइल के साथ भी कई असीम के दास में लिखा हुआ है, अब आप सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ ये डायमर बनाता है, ठीक है, Al2Cl6, ठीक है, ये भी डायमर बनाता है Al2Br6, Al2I6, बट वो हम ब्रिज बॉन्ड में पढ़ेंगे तो इसलिए डोंट मिक्स इट, जब हम ब्रिज बॉन्ड पढ़ लेंगे तब अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, तो AlF3 आयनिक होता है, बाकी AlCl3, और ये एनहाइड्रस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब पानी में नहीं होनी चाहिए, विदाउट वाटर और एनहाइड्रस, तभी ये लुईस एसिड होंगे, नहीं तो पानी में जाके तो ये आयंस की फॉर्म में हो जाएंगे, Al3+ और 3Cl-, तब कोई लुईस एसिड नहीं है। क्लियर है? तो लुईस एसिड तभी है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, अब ब्रिज बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, ठीक है, लेकिन ब्रिज बॉन्ड क्या होता है? वो भी लुईस एसिड ही होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स ही हैं। तो ये अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ब्रिज बॉन्ड्स, तो आप सिर्फ लिख लें एग्जांपल्स, ठीक है, जब हम ब्रिज बॉन्ड्स पढ़ लेंगे तब आपको सब समझ में आएगा। AlCl3, AlBr3, Li3, LH3, ये सब भी लुईस एसिड हैं। क्लियर है? गैलियम हाइड्रोक्साइड भी लुईस एसिड है, ठीक है, वो भी कोवेलेंट है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप सो। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है? हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स प्लस hypervalent compounds, okay, hypervalent compounds plus, just a minute, hypervalent compounds plus compounds with octet
कंपाउंड्स विथ ऑक्टेट, कंपाउंड्स जिनमें ऑक्टेट फुलफिल्ड है बट having acceptor atom with vacant d orbitals, जैसे कि SiX4 where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine। यहां पे सिलिकॉन 3s2 3p2 में ये यहां से उठ के यहां चला गया, तो यहां पे x हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर है? बट इसके पास वेकेंट 3d खाली है। ठीक है, जब 3d खाली है तो, और हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा होती है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव भूखा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो सिलिकॉन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, जैसे SiF4 ये 2F माइनस, दिस इज लुईस बेस, दिस इज लुईस एसिड, क्या बना, SiF6 2 माइनस। क्लियर है? ये ऑलरेडी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पे आपको मिलेंगी। समझ में आया? SiF6 2 माइनस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो ये एग्जांपल है कंपाउंड्स विद ऑक्टेट हैविंग एक्सेप्टर एटम विद वेकेंट d ऑर्बिटल्स, ये SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक बढ़ जाए आगे। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो SiH4 नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से अच्छा, अब हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ये लिख लिया आपने एग्जांपल। हाइपरवैलेंट अच्छा, SiF6 2 माइनस तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, यस, बट SiCl6 2 माइनस, SiBr6 2 माइनस, SiI6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब सिलिकॉन कैन नॉट अकोमोडेट लार्ज साइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम्स अपने आसपास इतने बड़े साइज के एटम्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता 6 को, तो इसलिए ये तीनों नहीं बनेंगे, सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं SiX4 के बाद इस केस में, PX5 where X is fluorine, chlorine, bromine, iodine। डेफिनेटली यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड है, ऑक्टेट से ज्यादा है, सुपर ऑक्टेट है, तो PF5 यहाँ पे F माइनस ऐड किया तो PF6 माइनस बनेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बट PCl5 इसमें भी Cl माइनस ऐड कराओ, PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, इसका सॉलिड फॉर्म भी होता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस, आगे पढ़ेंगे। बट अगर आप बोलो कि मैं इसको ऐड करा के PBr6 माइनस बनाऊं तो ये नहीं बनता है, वही रीजन, स्टेरिक क्राउडिंग। ब्रोमीन कैन नॉट, फॉस्फोरस cannot accommodate large 6 bromine atoms around itself। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली Pi6 माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, IF3, IF5, IF7, ये सब लुईस एसिड, पानी से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब लुईस एसिड ही है, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है। SF2, SF4 लुईस एसिड है, बट SF6 नहीं है, सभी किताबों में दे रखा है, क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, सल्फर के सराउंडिंग एटम्स फ्लोरीन से हैं, कहीं आने की जगह ही नहीं है। भाई कोई अटैक करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। इस SF6 पे वाटर का अटैक अगर हम कराएं तो जगह ही नहीं है सल्फर तक पहुंचने की। हाँ, पॉजिटिव चार्ज भी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी है, बट जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट Xg के कंपाउंड्स देखते हैं, XgF4, XgF6, ये भी लुईस एसिड का काम करते हैं। XgF4 F माइनस एक्सेप्ट करके XgF5 माइनस बनाता है, XgF6
F माइनस एक्सेप्ट करके XeF7 माइनस बनाता है, और अगर आपने इसको 2F माइनस दे दिए तो ये XeF8 2 माइनस बनाता है। इन सब की स्ट्रक्चर शेप पढ़नी है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ लुईस एसिड कौन सा होगा देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, सेंट्रल एटम having multiple bonds, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, having multiple bonds with more electronegative atom, with more electronegative atom, जो कि सराउंडिंग एटम होंगे डेफिनेटली, जो कि सराउंडिंग एटम होंगे डेफिनेटली। तो सेंट्रल एटम हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज लुईस एसिड। जैसे CO2 है, मिसलेटार में बहुत अच्छे से दे रखा है, मिसलेटार एक बुक है उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। CO2 है, ये OH माइनस है, वाटर भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। वाटर लेंगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, OH माइनस लेंगे तो बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वीकर होते हैं, डेफिनेटली टूट जाएंगे। इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डबल ये बॉन्ड टूट जाएगा जैसे ही बाहर से अटैक मिलेगा। तो ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे OH माइनस ने अटैक कर दिया। इसको नॉर्मल से जब आप रिप्लेस करेंगे तो इसने दिया तो प्लस माइनस इस पे दिए तो न्यूट्रल हो गया, और ये प्लस माइनस इसने दिया ना तो इस पर माइनस था और दिया तो प्लस हो गया, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया। तो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, और ये वाटर होता तो यहाँ पे H आ रहता। क्लियर? तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता। क्लियर है? तो ये इसी तरीके से SO2 भी इसका एग्जाम्पल है, SO3 भी इसका एग्जाम्पल है। ये सारे लुईस एसिड के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि सेंट्रल एटम पे अटैक होगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक और बात, सपोज टू बी SO3 2 माइनस है और ऑक्सीजन है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्या देखते हैं। 2s2 2p4, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बट इसको जरूरत तो है इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये अरेंज हो सकते हैं ना। तो ये कुछ ऐसे होता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। तो यहाँ पे ये भी लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन सल्फर ये भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। ऑक्सीजन सल्फर ये असीन के दास में दे रखा है, तो SO4 2 माइनस, तो ऑक्सीजन सल्फर ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बुक्स, ठीक है। SO3 2 माइनस सल्फर के साथ भी सेम वही ऑक्सीजन की तरह सिचुएशन है, तो यहाँ पे H2O3 2 माइनस बन जाएगा। तो ये भी रिएक्ट ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी आप सिर्फ छोटे छोटे लेक्चर्स देखते जाइए, एक साथ क्वेश्चंस भी लूंगी, लेक्चर के साथ भी लूंगी, लेकिन आज सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट है लुईस बेस। क्या होते हैं? जितने भी जो लोन पेयर डोनेट करे, लोन पेयर ही देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होना चाहिए बस, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ भी हो सकता है, अभी देखते हैं, एग्जांपल के साथ देखते हैं। और किसमें दे रखा है बुक में बताती हूँ मैं, लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। वैसे आप लोग वो बुक्स मत पढ़िएगा, ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। इतना टाइम एक स्टूडेंट के पास नहीं होता है फॉर प्रिपरेशन टाइम। कोई टीचर बनना चाहे तो उसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या जितने भी एनायंस है ये बहुत अच्छे क्या है, लुईस बेस। क्यों? क्योंकि इन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, जिनके पास लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर कौन से? जिनमें भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब लोन पेयर, NH3, वाटर, एल्कोहल, अमीन,
ये सब भी क्या है, बहुत अच्छे लुईस बेसेस हैं, क्योंकि इसमें अनशेयर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर, जो किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है अभी तक, एज इट इज रखा हुआ है। और जितने भी एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, ये भी बहुत अच्छे लुईस बेस हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो लुईस बेस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने चाहिए। डेफिनेटली लोन पेयर के केसेस ही हमें सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, इन केस ऑफ अनायंस, इन केस ऑफ नॉर्मल एटम्स, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर हैं। बट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी लुईस बेस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो दिस इज द एंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जरूर हम पढ़ेंगे कि कैसे एल्कीन्स, एल्काइंस लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं, जी सॉल्ट में भी देखेंगे। तो ये सब आपके कंप्लीट होता है कि लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में। तो हमने टाइप्स पढ़ ली कि किस किस टाइप के लुईस एसिड लुईस बेस होते हैं। अब क्या कंपैरिजन करेंगे कौन सा अच्छा लुईस बेस है, कौन सा अच्छा लुईस एसिड है, बट वो कंपैरिजन अभी नहीं, अभी हम पहले बेसिक केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एंड में आते आते आपको सब कुछ क्लैरिटी होगी। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दी। Thank you so much. Next lecture we will move to octet rule and formal charge, and then we will move to VBT. Thank you.